हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए अति महत्वपूर्ण झारखंड जीके के लिए जो है झारखंड एक दृष्टि में पढ़ेंगे। यह जो है झारखंड जीके का संपूर्ण निचोड़ रहेगा और इस वीडियो से आप लोग कम से कम 5 अंक तो जरूर गेन कर सकते हैं। आप लोग 20 से 25 मिनट तक जो है पेशेंस बना करके इसको कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा और अपने सभी मित्रों तक शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग झारखंड एक दृष्टि में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग झारखंड के सामान्य ज्ञान के साथ झारखंड में होने वाली कृषि, सिंचाई और बिजली, उद्योग, खनिज यानी खान खनिज और झारखंड में शिक्षा, वन्य जीव, त्योहार, परिवहन, उड्डयन, पर्यटन केंद्र, झारखंड में विविध भौगोलिक उपनाम, इसके साथ साथ व्यक्ति और उपनाम, स्थानों और स्थानों के परिवर्तित नाम, सर्वप्रथम सबसे बड़ा सबसे ऊंचा झारखंड में जो भी है उसके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही भारत में सर्वप्रथम सबसे बड़ा, इसके बारे में भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। और यह जो वीडियो बनेगा 20 से 25 मिनट के अंदर जो है इसको समेट दिया जाएगा। तो आप लोग देखिए, स्टार्ट करते हैं झारखंड एक दृष्टि में। ये जो है झारखंड एट ए ग्लेंस, इसके बारे में देखते हैं। आइए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड का स्थापना हुआ था। झारखंड का स्थापना कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। भौगोलिक स्थिति क्या है? तो 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसके बाद भौगोलिक सीमाएं देखते हैं। भौगोलिक सीमाएं के अंतर्गत जो है झारखंड की चौहद्दी देखेंगे। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। आइए देखते हैं हम लोग मैप के अनुसार। ये झारखंड का मैप है। देखिए, ऊपर में जो है आपका नॉर्थ होता है उत्तर, और नीचे जो होता है दक्षिण होता है, और राइट साइड में होता है आपका पूर्व और लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दक्षिण में आपका उड़ीसा है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, और पश्चिम में आपका क्या है तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों है। छत्तीसगढ़ और सीजी और उत्तर प्रदेश दोनों है। और आपका उत्तर में जो है बिहार है, जिससे हमारा झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है कट करके। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 46% लगभग हिस्सा को जो है बिहार का कट करके और झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। राज्य का विस्तार देखते हैं। लंबाई जो है इसका उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है। क्षेत्रफल देखिए 79,714 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी इसका रांची है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है झारखंड का रांची में है। राज्य की जो राजभाषा है वो हिंदी है। राज्य में प्रचलित अन्य भाषाएं कौन कौन है? संथाली, मुंडारी, हो, बंगला, उड़िया, ये सभी है। उर्दू भी है। राजकीय दिवस इसमें 15 नवंबर को जो है राजकीय दिवस के रूप में झारखंड में मनाया जाता है। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी कोयल है। राजकीय वृक्ष साल है। राजकीय पुष्प पलाश का फूल है। नया राजकीय प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार जो है वृत्ताकार है। नया जो राजकीय चिन्ह है वो वृत्ताकार है। कितने वृत्त है इसमें? इन सभी को आप लोग जो है जीके में पढ़ चुके हैं। जिसके बाहरी भाग में झारखंड सरकार जो है, बाहरी में क्या लिखा है? झारखंड सरकार हिंदी में और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। दूसरे भाग में राजकीय पशु हाथी है। तीसरे भाग में पलाश का फूल है। आंतरिक भाग में सौर चित्रकारी है तथा वृत्त के मध्य में अशोक स्तंभ है। जिले टोटल जो है 24 हैं, और जब झारखंड बिहार से अलग हो रहा था उस समय जो है सिर्फ 18 जिले थे। बाद में 6 जिले का निर्माण किया गया। वर्तमान में जो है झारखंड में 24 जिले हैं। जनसंख्या जो है 3,29,88,134 है। झारखंड का टोटल कितना जनसंख्या है? तो 3,29,88,134 2011 के जनगणना के अनुसार। पुरुष जो है यहाँ पे 1,69,30,315 है, और महिलाएं 1,60,57,819 है। आगे देखते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या टोटल है आपका 14। राज्यसभा सदस्य की संख्या 6 है। विधानसभा निर्वाचित सदस्य संख्या 81 है। देखिए, लोकसभा में जो है टोटल आपका 14 संख्या है। 8 जो है जनरल का है सीट, और एसटी के लिए जो है आपका 5 है, और एससी के लिए कितना है
तो 1 सीट है। पलामू लोकसभा सीट SC के लिए है। ये विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81 है। प्रमुख फसल धान है, उसके बाद दूसरा फसल में मक्का है, फिर तीसरा में गेहूं आता है। राज्य का सर्वोच्च शिखर पार्श्वनाथ पहाड़ी है, 1365 मीटर इसका ऊंचाई है। और यह किस जिला में है? तो गिरिडीह में है। प्रमुख हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। राज्य के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, और राज्य के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो CP राधाकृष्णन थे, लेकिन अभी जो है संतोष गंगवार बने हैं। कौन बने हैं? संतोष गंगवार जी वर्तमान में जो है राज्यपाल हैं, इसे याद रखिएगा। देखिए, झारखंड राज्य के जो है प्रथम मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी जी, और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, आपको मालूम ही है। आइए आगे देखते हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान, इन सभी लाइन्स को आप लोग गौर से सुनिएगा, देखिएगा, और आप लोग जो है रिवीजन के तौर पे इसको कम्प्लीटली वाच कर लीजिए। झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड जनरल नॉलेज। झारखंड शब्द का अर्थ जंगल झाड़ वाला प्रदेश होता है, या वन प्रदेश भी कहते हैं। प्राचीन कालीन इतिहास में भी झारखंड बीहड़ जंगलों और पर्वतों से युक्त प्रदेश माना गया है। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में इसका नाम नागदेश, तो कभी दाशारण्य दिया गया है। वैदिक साहित्य में यहाँ के निवासी असुर शब्द से संबोधित किए गए। वायु पुराण में छोटा नागपुर को मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया। महाभारत काल में छोटा नागपुर पुंडरीकदेश के रूप में ज्ञात था। चीनी यात्री फायान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुकुटलाड कहा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड नाम से वर्णित किया गया है। हिंदुओं के प्राचीन धर्म ग्रंथ मनु संहिता में झारखंड से संबंधित एक श्लोक है। इस श्लोक में जो है झारखंड की पौराणिक एवं सांस्कृतिक पहचान की स्पष्ट झलक मिलती है। इस श्लोक का जो है अर्थ मैं बताता हूँ। झारखंड में रहने वाले धातु के बर्तनों में पानी पीते हैं, साल के पत्तों पर भोजन करते हैं, खजूर की चटाई पर सोते हैं। आगे देखते हैं। झारखंड नवंबर 2000 को संघ के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यह आदिवासियों की गृह भूमि है जो लंबे समय से एक अलग राज्य का सपना देख रहे थे। एक कथा के अनुसार ओडिशा के राजा जयदेव सिंह ने 13वीं शताब्दी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। 13वीं शताब्दी में ही ओडिशा के एक राजा थे जय सिंहदेव। इन्होंने 13वीं शताब्दी में ही स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद युग में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नियमित आंदोलन किया, जिसकी वजह से 1995 ईस्वी में सरकार ने 1995 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद JAAC जैक स्थापित की, और अंततः 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को पूर्णतः झारखंड राज्य अस्तित्व में आ गया। झारखंड पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में उड़ीसा से घिरा हुआ है। मुख्य रूप से छोटानागपुर पठार संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। कृषि के बारे में जानते हैं। शॉर्ट में निचोड़ है, बिल्कुल बहुत ज्यादा लॉन्ग पढ़ना नहीं है इसमें, आप जो है रिवीजन के तौर पे इसको शॉर्ट में देखिए। राज्य के 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 18,423 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। देखिए 79,714 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है झारखंड का, इसमें जो है 18,423 वर्ग किलोमीटर में वन जो है फैला हुआ है इतना क्षेत्रफल में। कृषि और संबंधित गतिविधियां झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल केवल 38 लाख हेक्टेयर है। कृषि के लिए सिर्फ 38 लाख हेक्टेयर जमीन है। सिंचाई और बिजली के बारे में देखते हैं। इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। दामोदर, मयूराक्षी, ब्राकर, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, स्वर्ण रेखा, खरकई और अजय राज्य के प्रमुख जल स्रोत हैं। राज्य में कुल बुआई क्षेत्र 18 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 8% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ जो है 8% क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध है सिंचाई का। राज्य में बिजली की स्थापित क्षमता जो है 2591 मेगावाट है। कितना है? राज्य में बिजली की स्थापित क्षमता 2591 मेगावाट है। आगे देखते हैं। यहाँ से उद्योग और खनिज के बारे में। इंडस्ट्री एंड मिनरल्स। झारखंड के कुछ बड़े उद्योग हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का बोकारो स्टील प्लांट जमशेदपुर में, निजी क्षेत्र की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। अन्य प्रमुख उद्योग हैं टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को, टिमकेन इंडिया लिमिटेड जमशेदपुर, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद, खलारी सीमेंट फैक्ट्री पलामू, इंडियन एल्यूमिनियम मुरी, ACC सीमेंट चाईबासा, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची, उषा मार्टिन, उषा बेल्ट्रॉन यूरेनियम कॉर्पोरेशन आई लिमिटेड जादूगोड़ा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मुसाबनी, टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जमशेदपुर, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड गोमिया और हिंडाल्को बॉक्साइट लोहरदगा आदि। आगे देखते हैं। झारखंड खनिज संसाधनों के मामले में बहुत समृद्ध है। देखिए झारखंड में जो है खनिज संसाधन
समृद्ध है, यहाँ जो है पर्याप्त मात्रा में है। प्रमुख उपलब्ध खनिज कौन कौन है? तो कोयला है, कच्चा लोहा है, चूना पत्थर है, खनिज है तांबा, बॉक्साइट, पैराइट, चीनी मिट्टी, काइनाइट, चिकनी मिट्टी, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, बेंटोनाइट, साबुन पत्थर, बिलौरी रेत और सिलिका बालू। राज्य में जो है विशेषकर सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, रांची, कोडरमा और धनबाद में कोयला, अभ्रक और अन्य खनिजों के दोहन की अपार क्षमताएं हैं। आगे देखते हैं यहाँ के शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर कितना है? तो 66.41%। कुल साक्षर कितने लोग हैं? तो 18,32,08,069। सॉरी, ये 1,83,28,069 है। इसको 18 मिलियन और 3,28,069 भी कह सकते हैं। रांची सबसे अधिक साक्षर जिला है, जिसकी साक्षरता दर 77.13% है। राज्य ने वर्ष 2011 में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को लागू किया। राज्य में कुल 44,835 स्कूल हैं। इन सभी चीज को याद रखिएगा। राज्य में जो है कुल 44,835 स्कूल हैं, जिनमें 40,343 सरकारी और 4,492 निजी स्कूल हैं। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान का अनुसरण किया, जिससे उच्च शिक्षा के लिए सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। 2019 में शिक्षा मंत्रालय की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कॉलेजों की कुल संख्या 308 थी, जिसमें से जिले में 29 सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालय थे। इसके अलावा 77 स्वचालित संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद का दर्जा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का है और यह नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग के अनुसार 15वें स्थान पर है। नवीनतम NIRF रैंकिंग में बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान रांची 33वें स्थान पर है। झारखंड के वन्य जीव के बारे में देखते हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। झारखंड जैव विविधता में बहुत समृद्ध है और यह दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत छोटानागपुर पठारी क्षेत्र का एक हिस्सा है। दर्ज वन क्षेत्र जो है 2.36 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 29.61% है। कितना है? 29.61%। कानूनी स्थिति के अनुसार आरक्षित वन 18.59% है, संरक्षित वन 81.27% है, मात्र 0.14% गैर वर्गीकृत वन है। इन वनों में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के वृक्षों वाले पहाड़ी वन शामिल हैं। साल प्रमुख वृक्ष प्रजाति है। राज्य वन्य जीव संसाधनों में भी समृद्ध है। आगे देखते हैं वन्य जीवों के स्वस्थानीय संरक्षण के लिए राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन राष्ट्रीय उद्यान है? बेतला नेशनल पार्क। 10 वन्य जीव अभयारण्य समर्पित हैं। वे 0.21 मिलियन हेक्टेयर यानी राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 2.63% क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके अलावा चकला और माझी में एक जैविक पार्क, कालामाटी में एक हिरन पार्क, मुटा में एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है और ये सभी रांची जिले के भीतर वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ बड़े पैमाने पर राज्य और देश के वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण हेतु लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए बने हैं, केंद्र के रूप में सेवा करने के लिए समर्पित है। त्योहार के बारे में देखते हैं। झारखंड में जो भी त्योहार फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। यह राज्य प्राचीनता और आधुनिकता को जोड़ता है, इसलिए त्योहार को बड़े जोश खरोश और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होली है, दिवाली है, रामनवमी है, दशहरा है, वसंत पंचमी, छठ पूजा, ईद उल फितर, ईद उल अजहा और मुहर्रम। जनजातीय त्योहारों का उल्लास भी यहाँ जो है काफी उत्साह से मनाया जाता है। देखिए, जनजातीय त्योहारों का भी उल्लास और उत्साह में अपना हिस्सा है। इनमें कर्मा, सरहुल, हल, पुंडिया, भक्ता पर्व, रोहिन, करम, बंदना, टुसु पर्व, मकर शामिल हैं। परिवहन के बारे में देखते हैं। झारखंड के परिवहन सड़कें जो है यहाँ, इसके बारे में देखते हैं। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 4,311 किलोमीटर है। इसमें 1,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 2,711 किलोमीटर राज्य राजमार्ग शामिल है। रेलवे के बारे में देखते हैं। राज्य में सुविकसित रेलवे प्रणाली है। रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। उड्डयन के बारे में देखें। विमान सेवा से रांची, दिल्ली, पटना और मुंबई से जुड़ा है। जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग, डाल्टनगंज तथा नवा मुंडी में हवाई पट्टियां हैं। पर्यटन केंद्र के बारे में देखते हैं। टूरिस्ट सेंटर से जो है देख लेते हैं हम लोग। राज्य में अनेक मनोरम स्थल हैं।
ये हैं ईसागढ़ पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार, साहिबगंज, पटौरा झील, चचोरा मगरमच्छ पालन केंद्र कोडरमा, तिलैया बांध, चंद्रपुरा पक्षी विहार, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, तेनुघाट पक्षी विहार, डालमा वन्यजीव अभयारण्य जमशेदपुर, टाटा स्टील जैविक उद्यान जमशेदपुर, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य गुमला, भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची, बिरसा हिरन अभयारण्य कालामाटी रांची और बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू, रांची मत्स्य केंद्र रांची, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान तोतलोई, गर्म पानी का झरना दुमका और सारंडा वन। झारखंड विविध से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो देखते हैं भौगोलिक उपनाम वास्तविक नाम। देखिए शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है, झरनों का शहर, झीलों का शहर भी रांची को कहा जाता है। झारखंड का खजाना छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। मंदिरों का गाँव मलूटी को कहा जाता है। आगे देखते हैं छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। बंगाल का अशोक दामोदर नदी को, और छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कोराम्बी जो लोहरदगा में है। झारखंड का शेफील्ड भेंड्रा बोकारो में है। कारखानों का शहर जमशेदपुर को कहते हैं। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा को कहते हैं। पहाड़ियों की मल्लिका नेतरहाट को कहते हैं। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा है। मंदिरों का शहर देवघर को कहा जाता है। हिल नगरी जमशेदपुर को कहते हैं। झारखंड महादेव वैद्यनाथ धाम को कहा जाता है जो देवघर में है। बूढ़ा घाघ जो है ये लौध प्रपात के नाम से जाना जाता है। भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं। मॉडरिस्ट पैराडाइज रांची को कहते हैं। कारखानों का कारखाना HEC को कहते हैं। पंडो पुजारियों की नगरी वासुकीनाथ को कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग हजार उद्यानों का शहर हजारीबाग को कहा जाता है। आगे देखते हैं व्यक्ति और उपनाम। देखिए बाबा मांझी जो है भागीरथ मांझी को कहा जाता है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज मुकुंद राय को कहा जाता है। चाचा जो है बसंत कुमार तिर्की को कहा जाता है। किशुन साहब थॉमस विल्किंसन को भगवान बिरसा मुंडा जी को कहा जाता है। धरती आबा बिरसा मुंडा जी को ही कहा जाता है। सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी को छोटा नागपुर केसरी रामनारायण सिंह को बोला जाता है। बड़ी दादी सरोजा अय्यर को कहा जाता है। नेचुरल लीडर कुमार नितिप्रेंद्र नाथ शाहदेव को कहा जाता है। मरांग गोमके जो है जयपाल सिंह मुंडा जी को कहा जाता है। लाल बाबू राधा कृष्ण को कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ है स्थानों या संस्थानों के परिवर्तित नाम। पुंडू का जो है नया नाम हो गया छोटा नागपुर। कोकरा या कोकरा इसका नया नाम रांची। साक्षी का जमशेदपुर। माराफरी का जो नया नाम हो गया बोकारो हो गया। और बैजनाथ मठ का देवघर हो गया। आगे देखते हैं। फांसी टुंगरी का नया नाम रांची पहाड़ी हो गया। और शाम साधन का आंजन ग्राम हो गया। जंगंज तराई का संथाल परगना हो गया। गुप्त काशी का मलूटी हो गया। प्रवर्षण गिरी का श्री राम रेखा पर्वत हो गया। मोरखी का मयूराक्षी हो गया। और विजारा बाग का जो है डाल्टनगंज हो गया। अब डाल्टनगंज का नया नाम हो गया क्या? तो डाल्टनगंज का नया नाम हो गया आपका मेदिनी नगर। आगे देखते हैं। रांची यूरोपियन ल्यूनेटिक का जो नया नाम हो गया केंद्रीय मनोचिकित्सक। इंडियन मेंटल हॉस्पिटल का नाम रिनपास। और डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज का नाम संत कोलंबस महाविद्यालय। टेम्पल ग्राउंड का कीनन स्टेडियम। यूरोपियन जेल का केंद्रीय कारा हजारीबाग। गैरिसन थिएटर का सैनिक थिएटर नाम रखा गया। आगे देखते हैं। नागपुरी कला संगम का झारखंड कला संगम। काली माटी स्टेशन टाटा नगर स्टेशन। साहिब बांध का रांची झील। पेनिसुलर लोकोमोटिव कंपनी इसका जो नया नाम है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड ऑफ इंडिया का इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड रखा गया है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी इसका नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी रखा गया। सर्वप्रथम सबसे बड़ा सबसे ऊंचा इसके बारे में देखते हैं। देखिए झारखंड आंदोलन के सूत्रधार जे बार्थोलोमन थे। प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी। पहली महिला कैबिनेट मंत्री जोबा माझी। प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्त। प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। इसके आगे देखते हैं। प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महानकैरे। और प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जोसेफ पेचेली गॉल्स्टी। आगे देखते हैं। आगे जो है आपका प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति अल्बर्ट टेका।
प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति रणधीर वर्मा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति। आगे देखते हैं, प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर आश्रिता लकड़ा। उसके बाद है पहला ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर राजेश रजक। पहला परखनली शिशु आशीष सिंह रांची। प्रथम विश्वविद्यालय रांची। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची, जिसे रिम्स कहते हैं। आगे है प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबस हजारीबाग। और प्रथम आयुर्वेद कॉलेज राजकीय आयुर्वेद कॉलेज लोहरदगा। प्रथम हिंदी दैनिक राष्ट्रीय भाषा। प्रथम हिंदी साप्ताहिक आर्याव्रत। प्रथम हिंदी मासिक घर बंधु। प्रथम अंग्रेजी दैनिक जो है डेली प्रेस। इन सभी को याद रखिएगा। प्रथम फिल्म आक्रांत। प्रथम फिल्म जो है आक्रांत है। उसके बाद देखते हैं प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर। प्रथम संथाली फिल्म मुख्य बाहा। सर्वाधिक ऊंची चोटी पार्श्वनाथ 1365 मीटर ऊंचाई। पहला तांबा कारखाना घाटशिला में। सबसे ठंडा स्थल नेतरहाट। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाट जलप्रपात जो लातेहार जिला में है। सबसे बड़ा वन सारंडा जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आने वाला जिला कौन सा है, तो हजारीबाग है। प्रथम बिजली घर तिलैया। प्रथम रेल मार्ग राजमहल से मुगल सराय तक 1862 ईस्वी में हुआ था। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। उसके बाद देखते हैं सबसे बड़ी कॉलोनी हरमू कॉलोनी रांची 475 एकड़ में फैला हुआ है। सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र नेतरहाट में 180 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा अजायब घर रांची में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर है। सबसे बड़ा खनन केंद्र धनबाद में है। उसके बाद देखते हैं सबसे बड़ी एल्यूमिनियम इकाई मोरी में है। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव 4 दिसंबर 2004 में बने थे। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सर्वप्रथम सबसे बड़ा, इसके बारे में जानते हैं। बहुत जो है कम समय में आपको कंप्लीट करा दिया गया है, बस 1-2 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो है ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाला हॉकी टीम का कप्तान जयपाल सिंह है। प्रथम भारत का इस्पात कारखाना जमशेदपुर। प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ JRD टाटा। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया। नेक्स्ट देखते हैं भारत का प्रथम खाद कारखाना सिंदरी फर्टिलाइजर। उसके बाद देखते हैं भारत का सबसे बड़ा मेला देवघर। भारत का सबसे अधिक गर्म जल का जल कुंड सूरज कुंड जो है सूरज कुंड है हजारीबाग में। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य आपका झारखंड है। तांबा गलाने का भारत का सबसे बड़ा कारखाना जो है आपका घाटशिला में है। सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश झारखंड है। सबसे बड़ा कोल वासरी बोकारो में है। सबसे बड़ा ऑर्थेन डैम तेनुघाट बोकारो में। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो। तो मित्रों आज जो है वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग इसको कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें बहुत सारे बुक्स का प्रैक्टिस सेट भी कराया गया है, कंटेंट का वीडियो भी अवेलेबल है। जो लोग नए मित्र जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँ। एग्जाम का जो है बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।